अरे दीदी, आ गए आप ऑफिस से? भाभी, आपको अच्छे से दिख रहा है कि मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, पर पता नहीं आप फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो। आप ना चुप ही रहो, आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ है। लंच टाइम में ना मैंने जैसे ही लंच बॉक्स खोला मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। आपको अच्छे से पता है मुझे आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने आलू बैंगन क्यों रखे मेरे लंच में? वो क्या है ना दीदी, आज घर में कोई सब्जी नहीं थी तो आलू बैंगन रखे थे, मैंने वही बना दिए। भाभी, एक तो आप अपनी मनमानी करनी छोड़ दो और ना कान खोल के बात सुन लो। रात को ही मुझसे पूछ के रखा करो कि मुझे सुबह क्या लेके जाना है, और उसके अलावा ना कुछ मत बनाया करो। और हाँ, कल से ना मुझे रायता भी देना लंच में। ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और कल से आपको लंच में रायता भी दे दिया करूंगी। हाँ भाभी, कल से ना आप मेरे लिए रायता जरूर रख दे करना। आपको तो अच्छे से पता है मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ, तो मेरा लंच बॉक्स ना थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। और हाँ, एक बात और, थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड आने वाली है तो उसके लिए चाय पानी ज़रूर देख देना। ठीक है दीदी। राजी, आप ऐसा करो, मार्केट जाकर ना कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बिस्किट वगैरह ले आओ, दीदी की फ्रेंड ने आना है। ठीक है डॉली। वैसे एक बात है दीपिका, तेरी काम वाली ने तेरा घर तो बड़ा चमका रखा है। अरे रेनू यार, मैंने ना कोई काम वाली नहीं रखी, वो तो मेरी भाभी है, वही सफाइयाँ करती रहती है सारा दिन। लो, भाभी आ भी गई। भाभी आप ये रखो और चले जाओ, हमें ना ढेर सारी पर्सनल बातें करनी है। जाओ भाभी, अब खड़े रहोगे यहीं? दीपिका, तू बता रही थी तूने कोई काम वाली नहीं रखी, तो क्या ये सारे घर का काम तेरी भाभी करती है? अरे रेनू, करेगी क्यों नहीं, करना तो उसकी मजबूरी है। दीदी से पूछ लेती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाना हो तो। तुझे तो अच्छे से पता है मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। जब मम्मी जिंदा थी ना तो मैंने धोखे से ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। इसी वजह से ना भैया भाभी मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मेरे इशारों पे नाचते हैं। दीपिका, ये काम तो तूने बहुत बढ़िया किया, जो तूने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। बस इसी वजह से तू अपने भैया भाभी को दबा सकती है। रेनू, मैंने तो अपनी लाइफ में ना एक बात सीखी है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है ना घर में, उसी का बोलबाला होता है। हाँ दीपिका, ये बात तेरी बिल्कुल सही है, जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है ना घर में, उसी का बोलबाला होता है। भाभी सुनो। हाँ दीदी। भाभी, मैंने आपको कितनी बार बोला है मेरे बेडरूम के पर्दे हफ्ते में एक बार जरूर धुलने चाहिए, पर आप तो सुनते ही नहीं हो। दीदी, हर हफ्ते पर्दे धोना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी बैक पेन रहती है। मैं महीने में 2 बार ही आपके पर्दे धो तो देती हूँ। भाभी, महीने में 2 बार पर्दे धो के आप मुझ पे एहसान नहीं करते हो। मम्मी थी तो मम्मी भी आपसे हफ्ते में पर्दे धुलवाती थी और हमारा घर चमकता था। मम्मी क्या गई, आपने तो हमारा घर सड़ा के रख दिया है। दीदी, एक बात बोलूं, जब मम्मी जी थी ना तो मम्मी जी घर के सारे कामों में मेरे साथ हाथ बंटवाती थी और मुझे घर के काम कुछ पता ही नहीं चलते थे। और आप अपने काम तो करने से रहे, बल्कि उल्टा आपके काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। क्यों नहीं करोगे मेरे काम? आपको मेरे काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको इस घर में जो रहना है। आप शायद भूल गए हो, मम्मी ना ये घर मेरे नाम पे करके गई हैं। अगर आपको इस घर में रहना है तो काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मेरे हो चाहे कोई और हो, नहीं तो आपकी इस घर से नमस्ते ही समझो। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई आपको, थोड़ी देर में चाचा जी आने वाले हैं, तो उनको पनीर वाले ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है, तो वो मंगाना मत भूलना। ठीक है दीदी, मैं चाचा जी के लिए पनीर वाले ब्रेड पकौड़े मंगवा दूंगी। और चाचा जी, कैसे लगे आपको ब्रेड पकौड़े? ब्रेड पकौड़े तो बहुत स्वाद है। पर ये क्या भाभी, मैंने आपको स्पेशली बोला था कि चाचा जी आने वाले हैं और पनीर ब्रेड पकौड़ा मंगाना, पर आपने तो आलू का ब्रेड पकौड़ा मंगवाया है। आपसे ना कोई काम ढंग से नहीं होता। बहन, इसमें डॉली की कोई गलती नहीं है। डॉली ने मुझे पनीर वाले ब्रेड पकौड़े लाने के लिए बोला था, लेकिन गुप्ता जी की दुकान पर पनीर वाले ब्रेड पकौड़े खत्म हो गए थे, इसलिए मैं आलू वाले ब्रेड पकौड़े ले आया। अरे भैया, हद कर दिया आपने तो। अगर गुप्ता जी की दुकान पर पनीर ब्रेड पकौड़ा खत्म हो गया था तो शर्मा हलवाई से ले लेते। अपना दिमाग भी इस्तेमाल करा करो कभी।
दीपिका बेटा, तू राजीव से और बहू से किस तरीके से बात कर रही है? चाचा जी आप तो रहने ही दो, आप मत समझाओ मुझे इन लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए। मुझे अच्छे से पता है इन लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ना ये दोनों मिलके मेरे काम इसलिए करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के नाम कर दूं। बहन बस कर, अब बहुत हो गया है। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तू ये सोचती है कि हम तेरा कहना सिर्फ इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए मानते हैं। बहन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा जी, मुझे डॉली ने कई बार बोला है कि बहन बहुत बदतमीजी करती है, बहन को रोको। लेकिन मैंने डॉली को एक ही बात बोली है कि मम्मी जब मर रही थी ना, मम्मी ने मरते मरते मुझसे एक ही बात कही थी कि बहन का साथ कभी मत छोड़ना। इसलिए चाचा जी, हम बहन को कभी कुछ नहीं कहते। हाँ चाचा जी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीदी हम दोनों को इतना कुछ बोल देती है, पर हम कभी भी दीदी को पलट के जवाब नहीं देते। बस इसी चीज़ का दीदी नाजायज़ फ़ायदा उठाती है कि हम उनको कुछ कहते नहीं हैं। मुझे कुछ कहोगे कैसे, क्योंकि ये घर जो है ना मेरे नाम पे है। अगर मुझसे पंगा लोगे ना तो इस घर से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बस बहन, अब बहुत हो गया है। मैं अपनी और डॉली की और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे बहुत घमंड है ना कि ये घर तेरे नाम पे है, इसलिए हम तेरी सेवा कर रहे हैं। तो बहन अपनी गलतफहमी दूर कर दे। अब तू रह अकेली, हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, जाते हो तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रह लूंगी अकेली। ठीक है दीदी, अगर आप अकेले ही रहना चाहते हो ना तो रहो अकेले। चलो राजीव। रुको तुम दोनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। दीपिका बेटा, मैंने बहुत दुनिया देखी है। बस ये कहने की बात है कि मैं अकेली रह लूँगी, लेकिन एक औरत का अकेले रहना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लंबी ज़िंदगी होती है, इसे काटना ना बहुत मुश्किल होता है। दीपिका बेटा, शादी ना करने का तेरा अपना फैसला था, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन तू खुशनसीब है कि जो तेरे भैया भाभी हैं तेरी रक्षा करने के लिए, वरना उन लड़कियों से पूछ जो बेचारी अकेली होती हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता। दीपिका बेटा, जवानी तो अकेले जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो बेटा बस तुझसे यही कहूँगा कि भैया भाभी से माफ़ी मांग ले। चाचा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने भैया और भाभी के साथ बहुत गलत किया है। भैया भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो।